सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। पश्चाताप करने का आह्वान। पश्चाताप करने का आह्वान 12 आयत से लेके और 17 आयत तक हम मनन करेंगे। खुदावंद का कलाम, परमेश्वर का कलाम, पुराना नियम, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 आयत से लेके 17 आयत तक हम मनन करेंगे। पिछले दिनों में हम थोड़ी सी सर्दी जुकाम के कारण अभी भी गला उतना कोई साफ नहीं है। सर्दी लगी हुई है, फिर भी 1-2 दिन तो शैतान ने ऐसे भी दिखाया कि नहीं, आज तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए छुट्टी करते हैं परमेश्वर के कलाम की। तो हम नहीं बोल पाए थे क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था पिछले 2 दिनों में। लेकिन अब थोड़ी दवाई पानी लेके थोड़ा ठीक है, लेकिन उतना बेटर नहीं कह सकते। फिर भी परमेश्वर की इच्छा हुई और हम इस कलाम को आप तक पहुंचाने की परमेश्वर ने सामर्थ्य प्रदान की। तो हम आपके साथ इस वक्त उपस्थित है। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है वो भी हमारे भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास हर दिन करते हैं। कि जो हमारे चर्च के मेंबर है डॉक्टर डेविड सर, वो जब प्रार्थना उनको मिलती है तो प्रार्थना में वो कहते हैं कि चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से जो भी परमेश्वर का कलाम पहुंचाता है उनको बरकत और आशीष वो देते हैं। तो हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि परमात्मा आप हम सबको, जो भी हमारे भाई बहन सुनते हैं उनको भी आशीष देना। और जब क्या है कि पादरी साहब आए थे अभी पिछली रिवाइवल मीटिंग में 2024 को, तो उन्होंने कहा कि वचन कोई भी सुना सकता है, वो अच्छा ही होता है। मतलब तो वचन को हम सुनाना चाहिए, परमेश्वर ये चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर की बातें जो हमारे भाई बहनों तक पहुँचे और जब परमेश्वर का आह्वान उनके जीवन में होगा तो परमेश्वर उनको अपनी पनाह में रखेगा। तो परमात्मा से मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अकेले होते हो तो परमात्मा से बातें किया करो। तो एक मेरा दोस्त है, तो उसने कहा कि अगर तुम्हें बोलना है तो पहले अपने आप से बातें करो। तो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो परमेश्वर की बातें करता हूँ। तो परमेश्वर की बातें करने से क्या होता है कि परमेश्वर हमारे नज़दीकी होता है और परमेश्वर को जो दशांश जो टाइम होता है वो भी मिल जाता है। अगर हम जब भी खाली बैठे होते हैं तो रीलें ना देख के और परमात्मा से आप बातें कीजिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जो दशांश की चोरी हम करते हैं, चाहे पैसा हम कमाई ज़्यादा करते हैं, दशांश कम चढ़ाते हैं, वो भी एक चोरी है। और दशांश के बाद में जो हम टाइम की चोरी करते हैं वो भी एक चोरी है। क्योंकि खुदावंद 10वां हिस्सा, जो पर डे का 10वां हिस्सा टाइम का भी हमसे मांगता है, तो हमें देना चाहिए। उससे क्या होगा कि परमेश्वर हमें अपनी पनाह में रखेगा और परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। और हम दिन भर अगर हम दशांश परमेश्वर को चढ़ा देंगे, जो भी हमारा कितना बनता है पर डे का, तो अगर हम परमात्मा को हम दे देंगे वो टाइम, तो हम पूरे दिन फिर एनर्जाइज रहेंगे। हमारा शरीर जो सोल
एनर्जाइज रहेगा, हम गुस्सा नहीं होंगे, गालियाँ किसी को नहीं देंगे। आज हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी भी गाड़ी सॉरी, थोड़ी सी भी गाड़ी इधर से उधर हो जाए और थोड़ी सी कि पिछले बंदे को थोड़ी सी साइड ना मिले ना, तो इतना ज़्यादा भड़क जाता है, इतना ज़्यादा भड़क जाता है। तो वो क्या होता है कि घर से भी दुखी होते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, परमेश्वर को टाइम देने के लिए है नहीं, बैटरी लो रहती है, हाँ हूँ करके बाजार में भी ऐसे ही चलते हैं, घर में तो बहुत बुरा हाल होता होगा उनका। किसी किसी भाई को तो मैं देखता हूँ कि पीछे उनकी वाइफ बेटी होती है और थोड़ी भी किसी बंदे ने अगर उनको साइड नहीं दी या थोड़ा सा रॉन्ग साइड से आ गया तो पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ बक देते। तो देख कर बहुत अफसोस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भी अगर ऐसे ख्याल है तो उन्हें हमें उन ख्यालों को मिटाना पड़ेगा और परमात्मा को जो 10वां हिस्सा आप निकालना कि 100 रुपये में 10% निकालते हैं तो 24 घंटे में 10% कितना बनता है, वो टाइम परमात्मा के साथ आप बातें कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के और आपको टाइम देना है, बल्कि आप परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं। जब आप फ़ोन को देखते होते हैं तो उस फ़ोन को बंद करके और आप कहिए कि ये परमात्मा, अभी मैं आपको 10वां हिस्सा देना चाहता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अभी 15 से 20 मिनट काम नहीं है और मैं ये मोबाइल ना देख के और ये टाइम आपको देना चाहता हूँ। तो आइए आप मेरे साथ बातें कीजिए। तो परमात्मा से आप बातें कीजिए कि परमात्मा मुझे किस लिए धरती पे भेजा है, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। वो आपको बताएगा कि इसलिए भेजा है, ये काम करने के लिए भेजा है। और परमात्मा कहता है कि वहाँ से तो हम वादा करके आए हैं परमात्मा के साथ कि मैं आपका वहाँ पे जाके ये काम करके आऊँगा, और परमात्मा परमात्मा ने कहा है कि पक्का करके आएगा। तो वहाँ पर हम वादा करके आए हैं कि हाँ पक्का करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि परमात्मा वहाँ पर भी आपसे ये कहा है कि देख लेना भाई, वहाँ पर मोह माया जाल और अनेक अनेक तरह के हथियार है। देखना मोबाइल का हथियार है, अगर उसके अंदर तो गुम गया तो फिर मिलना ही नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग पबजी खेलते हैं और वो क्या करते हैं कि जो दूसरा उनका दोस्त खेल रहा है ना, उसके साथ वो बातें करते हैं। बातें कैसे करती है, थोड़ी सी आपको झलक दिखा रहा हूँ। मार 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 मार, वो देखे इधर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। मैं कहता हूँ कौन आगे पीछे? कहता नहीं, हम लोग दोस्त दोस्त खेल रहे हैं। तो वो कहता है कि ले मुझे मार दिया यार, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। और भाई उधर दो है, दो छिपे हुए, तू वहीं पे है, तू तू उधर जा, तू उधर से पीछे की तरफ से आ, पीछे की तरफ से आ। वो उनको दिशा बताता है और ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे, यही है, यही है, यही है, ऐसे करके बातें करते। तो वो थोड़े दिनों में क्या होता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात रात भर गेम खेलते हैं दोस्तों के साथ, और उसके बाद में फिर वो है जो थोड़े से के ऐसे ही हो जाते हैं। तो वैसे हमें नहीं बनना है, परमात्मा से पूछिए, वो परमेश्वर ज़रूर बताएगा कि किस लिए तुझे धरती पे मैंने भेजा है और तुझे क्या करना है। तो हमें गेम नहीं खेलना, हमें पबजी नहीं खेलना, हमें रील नहीं देखनी, हमें कार्टून्स वीडियो, हंसी मजाक वाले वीडियो नहीं बनाने हैं। बनाओ या तो बनाओ मत, अगर बनाओ तो परमेश्वर की बातें प्रचार करो, परमेश्वर की बातें प्रचार करो। तो परमेश्वर से आप पूछिए, परमेश्वर कहता है कि
अगर मेरी तरफ आप एक सीढ़ी बढ़ाओगे, एक पैर मेरी तरफ बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए हजारों पैर से चल के तुम्हारे पास आऊँगा। तो अपने जीवन में परमेश्वर को लागू कीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं यशायाह नबी की पुस्तक, नहीं, योएल नबी की पुस्तक, सॉरी, योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 12 आयत से लेके 17 आयत तक हम मनन करेंगे। और यहाँ पर है पश्चाताप करने का आह्वान। आप भी कीजिए अपने जीवन में पश्चाताप कि हे परमेश्वर, हमें नहीं पता, हम भूल गए, यहाँ पर आके इस मोह माया के अंदर हम फंस चुके हैं। परमेश्वर, तू हमें इस मोह माया से निकाल। हम कैसे निकलें तू जानता है, अन्यथा कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। परमेश्वर, तूने इस माटी के पुतले को बनाया और इसके अंदर में सांस फूका है। तू इसे जानता है, तू इसे पहचानता है। तूने इसको धरती पे क्यों भेजा है, तूने इस संसार के अंदर क्यों भेजा है। हम यहाँ पर प्लॉट खरीदने में, गाड़ियाँ खरीदने में व्यस्त हो चुके हैं, पैसा कमाने में। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके हमें शर्मिंदा होना पड़े और परमेश्वर कहे कि ओए भाई, तेरे को जो काम करने के लिए भेजा तो करके आ गया कि नहीं आया। तब हम कहें नहीं है, हम तो पता नहीं है। तो पता नहीं है तो फिर तो परमेश्वर कोई आपको हाथ पकड़ के थोड़ा ही ले जाएगा। उनको तो खाली आज्ञा देनी है कि भाई डाल दो जहाँ पर रोना और दांत का पीसना होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई या मेरी बहन कोई भी नाश हो। तो आप परमेश्वर से बातें कीजिए। अपना 10वां हिस्सा जो टाइम का है, चाहे पैसे का है, मैं भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपील व आशा करता हूँ परमेश्वर से कि ऐसा दिन आए कि मैं आपको टाइम भी दूँ, टाइम का भी 10वां हिस्सा परमेश्वर के खाते में जमा करूँ, और जो परमेश्वर ने धन संपत्ति दे रखी है उसका भी 10वां हिस्सा दूँ। अगर हम 10वां हिस्सा जिस किसी भी चीज़ का देंगे, चाहे पैसे का देंगे, तो हमें बहुत सारी और बरकतें और आशीष मिलेगी, और हम उसको अच्छे से खा पाएंगे, खुशी से खा पाएंगे। ठीक है। अगर हम पैसों का वो नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर श्राप पे श्राप आते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी दशांश नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर में ये श्राप आके पड़े हुए हैं। तो उन्होंने नहीं दिया बोल के आज हमें इतना संकट झेलना पड़ता है, लेकिन हमें देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 10वां हिस्सा ना दे, टाइम का भी दे और पैसे का भी दे। तो चलिए हम चलते हैं। योएल नबी की पुस्तक आपने सभी ने निकाल ली होगी। ये आपको मिलेगी पेज नंबर बाइबल का 1063 पे, 1063 नंबर पेज पे आपको मिलेगा योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 आयत से लेके 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। पश्चाताप करने का आह्वान यहाँ पर लिख रहा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। तो भी ये यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है कि आप चाहे 50 साल के होगे, चाहे 80 साल के होगे, चाहे 30 साल के हैं, चाहे 20 साल के हैं, चाहे 15 साल के हैं, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। हमारे पाल साहब कहते हैं कि बाइबल से कॉल आ रही है, आप कॉल को अटेंड करो। आज आपके पास आई है परमेश्वर की कॉल, तो यहाँ पर हो जाइए आप तैयार। 12 आयत कह रही है आपको, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। तो भी परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो, परमेश्वर को अभी भी पुकारो कि हे परमेश्वर, किस लिए मुझे भेजा। आज ही इस वचन के द्वारा
आपके हृदय में ये वचन बोया गया है, आपके कान में ये फ़ोन को अटेंड कीजिए। और परमेश्वर कह रहा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ व्रत रख के रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 12 आयत कहती है, योएल नबी की पुस्तक उसकी 2 आयत, 2 अध्याय और 12 आयत कह रही है। 12 आयत क्या कह रही है, सुनिए गौर से। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो टाइम है तो हम क्या करें? टाइम है तो हम पुकारें परमेश्वर को और परमेश्वर से करें बातें, उपवास रखें और परमेश्वर को अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए परमेश्वर के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी बड़े इंसान के लिए नहीं कि वो चाहेंगे तो हम ऐसा करेंगे, नहीं। आप अभी इस वक्त आपके पास पहुंचा है परमेश्वर का कलाम और आप सुन रहे हैं अभी परमेश्वर का कलाम। जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 आयत ये कहती है, तो भी यहोवा की वाणी है, तो भी परमेश्वर के मुख से निकली हुई ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? अब मानव जाति को कह रहा है कि अभी भी समय है, मेरे पास आओ उपवास रखकर। तो चलिए हम चलते हैं आज परमेश्वर के पास और करते हैं परमेश्वर से मुलाकात। तो 13 आयत ये कहती है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़। अपने कोई वस्त्रों को फाड़ना नहीं है, अपने मन को फाड़ना है और परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के लिए अपने वस्त्र को नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दुख देकर पछताने हारा है। अगर हमें दुख तकलीफ होती है तो परमेश्वर को भी दुख तकलीफ होती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए बच्चे हैं। हम उसके बनाए हुए बच्चे हैं। अगर हम दुख में हैं तो उसको भी दुख हो रहा है। क्या आपका बच्चा कोई दुखी होने से क्या आपको दुख नहीं होता? आपको भी उससे ज़्यादा दुख होता है कि मेरे बच्चे को दुख हो रहा है। तो कभी ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता, परमात्मा कहाँ चला गया, क्यों हमारे साथ नहीं है। ये हमारे संकट पूर्वजों की तरफ से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ना 10 मास चढ़ाया, ना टाइम का चढ़ाया, ना पैसे रुपये पैसे का चढ़ाया, इसलिए वो शराब पे शराब, शराब पे शराब हमारे ऊपर आके पड़े हुए हैं और उन शराबों के नीचे हम दबे पड़े हैं। लेकिन आज वो शराब आपके शरीर से, आपकी बॉडी से जाते हुए दिख रहे हैं परमेश्वर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पश्चाताप करने का आह्वान। और परमेश्वर की 13 आयत ये कह रही है, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन ही को फाड़, अपने मन को फाड़, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दुख अगर आपको हो रहा है तो वहाँ पर पछताता है हमारा परमेश्वर। 14 आयत ये कहती है, क्या जाने
वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सॉरी। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। पछताए, आशीष ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा किया अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। ऐसी आशीष दे, परमेश्वर देगा। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। दूल्हा और दुल्हन भी आ जाए, दूध पीते हुए बच्चे भी आ जाए। सभा को पवित्र करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, पुरनियों मतलब बुजुर्गों को बुलाओ, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। 17 में बहुत बड़ी बात कही है। याजक जो यहोवा के टहलुए है, याजक जो यहोवा के टहलुए वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर, आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराए न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। कि जाति जाति के लोग ऐसा नहीं कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा, कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तो आज भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है पश्चाताप करने के लिए, कि आप लोग अपने मन को, वस्त्रों को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो और मन को फाड़ के परमेश्वर का मोस्ट वेलकम कीजिए। रीलें देखना बंद कीजिए। अगर कोई आपके कोई भी नशे का अगर आपके अंदर जो भी आपके कोई बुरी लालसा है तो उसे आज से बंद कीजिए। और कोई भी चुगली, निंदा, ईर्ष्या, किसी के प्रति डाह, वेद, क्रोध, इनको भी आज आप त्याग दीजिए। और जिनके साथ आपका कोई भी झगड़ा रगड़ा है तो उसे मिटाइए और परमेश्वर का मोस्ट वेलकम कीजिए और उपवास रखकर परमेश्वर से बातें कीजिए। तो उपवास बाद में रख लेना, आप पहले आप एक स्टेप परमेश्वर की तरफ बढ़ाइए और परमेश्वर से बातें करना सीखिए। जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे, रीलों को देखना बंद करेंगे, आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका ब्रेन इतना काम करने लग जाएगा। आप कहेंगे कि मैं क्या करता था, मैं तो दिन दिन भर इतना मोबाइल देखता था, मेरा सर इतना दुखता था, मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पाती थी, इतना गेम खेलता था। वो सारे से आप क्या होगा कि आपको निजात मिल जाएगी। और बीके शिवानी ऐसा कहती है कि अगर आप जैसा देखोगे वैसा आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। अगर आप दिन भर रीलें देखते हैं तो रीलों जैसा ही आपको बर्ताव भी वैसे ही होएगा। और रील बनाने वाले ने इतनी सारे अंदर में रीलें डाल दिए ना कि
जितनी आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, कितनी देखो ख़त्म होती ही नहीं। हमारी एमबी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि हम करें तो करें क्या? चलो अब 29 रुपये वाला रिचार्ज और डालते हैं, क्योंकि उसमें 2 GB और मिल जाएगी। फिर हम 2 घंटा और देखेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही मेरे भाई बहनों के साथ जो ज़िंदगी में आपके साथ चल रहा है, तो इसे आप समाप्त कीजिए और परमेश्वर की तरफ आप कदम बढ़ाइए। और परमेश्वर आपको आज बाइबल के द्वारा कॉल की एक संदेश आपको मिला है योएल नबी की पुस्तक से। अगर आपके पास पवित्र बाइबल नहीं है तो आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दे दीजिए, न्यू आपके पास बाइबल उपलब्ध हो जाएगी। आप पढ़िए, आपको बहुत सारा परमेश्वर का आशीष मिलेगा और आप सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। लोगों के ऊपर नहीं जाना मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोग तो हमें भी बहुत कुछ कहते हैं, कितने पैसे मिले, कितने क्या मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले, लेकिन हमें परमेश्वर मिला। तो आप परमेश्वर को हासिल कीजिए और परमेश्वर से बातें कीजिए। परमेश्वर से जब बातें करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। अगर आपके अंदर कोई भी नशे का आपको कोई चस्का लगा हुआ है, बीड़ी सिगरेट जर्दा जो भी है, आप छोड़ दीजिए उसे और परमेश्वर के बन जाइए। परमेश्वर से बातें कीजिए। कोई धर्म आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, आप केवल कीजिए परमेश्वर से बातें। परमेश्वर से मीठी मीठी बातें कीजिए, ऐसा बिलीव कीजिए, ऐसा सोचिए कि मैं परमेश्वर के साथ अभी बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपकी बातों का उत्तर भी देगा और एक दिन आपका जीवन ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। और पीछे के जीवन को जब आप याद करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो कहता है कि क्या तुम संसार के माता पिता लोग अपने 2 साल के बच्चे को कैसे प्यार करते हो? क्या वो बच्चे मैंने या तुम्हारे पास नहीं बचे और तुम संसार के हो कितना प्यार करते हो? क्या मैं आत्मिक पिता, तुम मनुष्य जाति को बनाने वाला, मैं तुम लोगों को रचा, तुम्हारे अंदर सांस फूका इस माटी के पुतले को, आज तुम लोग मुझे भूल गए हो। क्यों 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 रीजन चाहता है। और आज योएल नबी की पुस्तक से आपसे बातें की, बारह आती है, कह रही है तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी उसके वचन है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, दया करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगे फूको, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठारी से, दुल्हन अपनी कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग के नाम तराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहे, क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जाति जाति के लोग ऐसा नहीं कह पाएंगे कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन हमारे जीवन में आज तूने बोया। परमपिता परमेश्वर जी, हम रुपये पैसे का भी 10वां हिस्सा तुझे देने वाले बने, टाइम का भी 10वां हिस्सा देने वाले बने। पिता परमेश्वर जी, तो हमारे ऊपर दया करना,
तू रूहानी खुराक से आज मामूर किया पिता परमेश्वर जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे भाई-बहनों के बीच में पिता परमेश्वर जी, तेरे सुंदर-सुंदर कलाम पिता परमेश्वर जी, ऐसे ही इन कलामों का वेद खोलते रहना पिता परमेश्वर जी। माँग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में। आमीन। खुदा का शुक्र हो।